राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात और बेहाल होती जनता की तरफ सरकार के लचर रवैये पर आखिरकार राज्यपाल को खुद मैदान में उतरकर जिलों में राहत कार्यों की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। इसी मुद्दे पर खबर भारती के चैनल हेड नाजिम नकवी से खास बातचीत की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका इस खास बातचीत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, स्वागत है आपका खबर भारती में। सबसे पहला जो सवाल है अरुण जी, वो ये कि अभी जो जिस तरीके से आपने जाहिर सी बात है कि बयान दिया और आप काफ़ी चर्चा में रहे उसको लेके कि राज्यपाल महोदय ने सीधे कलेक्टर से बात की, तो किस तरीके से इसको आपने उठाया और उसकी क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? मुख्यमंत्री जी और सरकार का प्रशासन पूरे इस जयपुर प्रांत की राजधानी होने के बाद भी कोई ज़मीन पर नहीं था। दोपहर तक मुझे ध्यान है कि मैं पूरे क्षेत्रों में घूम रहा था, कहीं कोई प्रशासन का एक नीचे से नीचे गिरदावर या कोई कहें वो तक नहीं था वहाँ पर। राज्यपाल महोदय ने 23-24 को शायद इससे जयपुर के इन क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो स्थिति थी उसके ऊपर उन्होंने दुख प्रकट किया और जो कमेंट्स किए वो भी बड़े हार्श कमेंट थे। उन्होंने सीधे राज्यपाल महोदय ने अपने जिला कलेक्टर से सीधी रिपोर्ट मंगाई। ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है। सामान्य रूप से केवल राष्ट्रपति शासन जब होता है तब राज्यपाल जिलाधीश सीधे रिपोर्ट करते हैं राज्यपाल को, अन्यथा सीधे नहीं। अरुण जी, जब इस तरह की बात आपने की और मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात आई तो सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया? नहीं, अभी तक मेरी जानकारी में कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन करने का उनके पास स्कोप भी नहीं है। केवल अपने को बचाने के लिए अलग अलग बातें वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं। होना ये चाहिए था मुख्यमंत्री जी जाते और अब भी जब जानकारी आ गई उसके बाद भी अगर सहायता के लिए खड़े होते तो बात नहीं थी। मैं केवल राज्यपाल महोदय का इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इनिशिएट लिया और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति तो जनता के दुख में साथ खड़ा है, लेकिन जनतांत्रिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो गायब है, इनविजिबल है। इस शिथिलता के पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है एक तो सरकार में कहीं निराशा का भाव है, दूसरी चीज़ एक प्रायोरिटी नहीं है उनकी, जिसको हम कहना चाहिए जनता के साथ हम कहीं खड़े हों और जाकर खड़े होने करके उनकी बातों को समझने के बाद कोई हम पॉलिसीज़ बनाकर इम्प्लीमेंट करें, ये प्रायोरिटी का विषय नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में लोकसभा चुनाव 2014 में होने हैं, लेकिन अभी से चुनाव की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान के चुनाव 2013 में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणनीति कैसे बना रही है? मैं संगठन के नाते दायित्व मेरे पास है, जहां इस सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को खड़ा करके जनता के बीच जाने का काम शुरू किया है। पिछले दिनों बिजली की कीमतों में वृद्धि का इन्होंने काम किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम बिजली की आपूर्ति को सुव्यवस्थित रखेंगे और वो भी कीमतों में वृद्धि के बिना। उन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की, अपने वादे को और जनता के साथ सीधा सीधा धोखा किया, मैं इस शब्द को बोलूँगा। उसके खिलाफ हमने किया और सारे राजस्थान में 11 तारीख को जिला केंद्रों पर हमने धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम के प्रभावी रहे। इस मुद्दे को हम लेके जाने वाले हैं। आज बिजली एक ऐसा बड़ा विषय है जो सारे राजस्थान का आम आदमी से पीड़ित है। पक्ष अपना पक्ष लेके जनता के बीच में जाएगा, विपक्ष क्या लेके जनता के बीच में जाएगा? हमारे 5 साल के शासन की तुलना इनके 3.5 साल या पूरे चुनाव होते होते 5 साल की तुलना का एक कंपैरेटिव चार्ट बनाकर जनता करेगी। आप या बल्कि इसको अगर इस तरीके से हम पूछें कि जनता आपसे अगर ये अपेक्षा रखती है कि विपक्ष की भूमिका पिछले 5 सालों में आपने क्या निभाई है, आपने वो क्या काम किए हैं जिसके बिना पे, जिसके आधार के ऊपर आपको जनता वोट दी? मैंने कहा एक तो कंपैरेटिव स्टडी, दूसरा हम जहां आवाज़ बनने की बात है उनकी समस्याओं को लेकर के, इन सब विषयों को लेकर के, चाहे वो युवाओं का होगा, व्यापारियों का होगा, बिजली का होगा, किसानों का होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इन विषयों को लेकर के नीचे तक संघर्ष किया और विधानसभा के अंदर भी इन मुद्दों को उठा करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन 4 अब तक जो सत्र हुए हैं उनमें केवल 2 बार को छोड़ करके बार बार सरकार को भाग के जाना पड़ा और सदन को समय से पहले सैनिटाइज इनको क्लोज करना। तो अगर आप विवश करते हैं सरकार को और सरकार अगर विवश नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमियां नहीं है? नहीं, हमारी कमी नहीं। हमारा काम उन विषयों को पहुंचाना है और इसलिए लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव जो होते हैं उस समय इन सब विषयों की तुलना जनता करती है और जनता इसके आधार पर अपने मत दे करके जिसको चाहती है उसको सरकार में बैठे। यानी कि आप मानते हैं कि जनता हर चीज़ को समझती है। अरुण जी,
दिक्कतें कहाँ हैं अगर पार्टी के स्तर के ऊपर पूछा जाए आपसे? जाहिर सी बात है कि हर दल दिक्कतों का सामना करता है, आपकी दिक्कतें अगर पूछा जाए तो क्या हैं? राजस्थान में अभी दिक्कत नाम की चीज़ नहीं। 2 में से एक बाई इलेक्शन जो हमारा पहला नहीं था हम उसको जीते, उसके बाद हम जितने नगर पालिका का जो अंतिम चौथा राउंड हुआ उसमें जीते। इसने हमारे कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाया। कोई अंतर कलह इस समय कोई नहीं, हम पार्टी के सब लोग बैठते हैं, आपसी विषयों पर चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। आप अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? ये विषय अभी तय नहीं है, जब भी तय होगा जनता के बीच में आ जाएगा। पीछे देखा जाए तो जिस तरीके से बहुत से आपके वरिष्ठ नेता जो आहत हैं, एक तरीके से वो हाशिए पे पड़े हुए हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि संगठन जो है वो आप उससे आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं और आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सौभाग्य से राजस्थान वो राज्य है जहां 1952 से जनसंघ से लेकर अब तक हमारा काम है और नीचे तक काम पहुंचा है। उस पीढ़ी के जो लोग आज भी हैं उन सब का मार्गदर्शन सहयोग हमें लगातार मिलता है और नई पीढ़ी जो उन्होंने तैयार की है बाद में जो जुड़ी है सारी, उन सब को जोड़ करके हम सक्रिय रूप से इस काम को गति दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों कुछ अंदरूनी अंतर्कलहों से गुजर रहे हैं, मीडिया में भी लगातार बातें आती रहती हैं। ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि कोई तीसरी शक्ति बने? और अगर मैं इशारा करूं तो किरोड़ी लाल मीणा जी हैं जो आपके ही संगठन से आते हैं, आपकी ही पार्टी से आते हैं और आज आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। कि मुद्दों के ऊपर मतभेद हमारे हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते, और मतभेदों को आपस में बैठ करके हम एक रास्ता निकालते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपने की तीसरे फ्रंट की, अभी मुझे राजस्थान में कोई तीसरा मोर्चा या कोई ऐसा तीसरा फ्रंट बनेगा इसकी मुझे आशा नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरुण जी, जिनका कहना है कि नेतृत्व के बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ है, हाईकमान और आला पार्टी के नेता इस बारे में फैसला करेंगे। जिस तरीके से आगे के चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सामने आएगी ये भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन अरुण जी आशावान हैं। बहुत बहुत